चलिए गुड मॉर्निंग। और देखो हम लोग का यह वेक्टर का क्लास सेकेंड है, ठीक है ना। पिछले दिन आपको पार्ट 1 डे 1 का हम लोग का 2 वीडियो हो गया था, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा जाके पार्ट 1 और क्या पार्ट 2। तो आज हम लोग का सेकेंड क्लास है वेक्टर का। और पिछले दिन जितने भी बताए थे कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है, जिसको हिंदी में परिमाण, ठीक है ना। और दिक्कोजिया निकालने का प्रोसेस भी आप देखे थे और कल बताया भी थे कि के नंबर का है 17 नंबर। और आपको ये सब तो चीज़ पता होगा। मैग्नीट्यूड हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण, यानी वेक्टर के लंबाई को ही परिमाण बोलते हैं। और ये सब सारा चीज़ कल हम लोग देख लिए थे कि कौन जीरो वेक्टर है, कौन यूनिट वेक्टर है, कोई इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। आगे यदि देखें तो इक्वल वेक्टर भी कल देखे थे, आप याद रखना। निगेटिव वेक्टर भी, फिर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में हम लोग को 3 गो केसेस चला था, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सदिश का घटक। और आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, फिगर आपके सामने है। और कुछ बेसिक चीज़ यदि आपसे बोले वो वाला पहले सीख लो। बेसिक क्या है कि कहीं ऐसे रहे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी, और इधर ऐसे है जिसका नाम कहते हैं वेक्टर सी। तो देखो ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का यही डायरेक्शन है, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू हुआ है, तो इसको क्या वेक्टर बी। लेकिन सी अपोजिट में है, डायरेक्शन इसका अलग है, उल्टा है, तो क्या लिखेंगे? सी। हाँ, इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस वेक्टर सी बराबर क्या? जीरो वेक्टर। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस में है इधर तो क्या में आएगा? माइनस में आएगा। ओके, हाँ। और भी दे सकता है, जैसे इसको हटा रहे हैं और ऐसे दे देगा, जैसे वेक्टर ए फिर वेक्टर बी और फिर वेक्टर सी, और यहाँ पे इसको क्या दे दिया जाए? डी दे दिया जाए। तो डायरेक्शन को जब तक नहीं समझोगे कुछ नहीं होने वाला है। बोलिए यहाँ ए है, यहाँ से ख़त्म यहीं शुरू, वेक्टर बी, इधर वेक्टर सी, अब बराबर वेक्टर क्या? डी हो गया। तो ये डी क्यों इक्वल में गया? क्या कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यहाँ पे यही चीज़ आपको दिखाना है कि हम लोग का ई जान रहा है कि ए वेक्टर है, ठीक है, और सदिश का क्या निकालना है? घटक निकालना है। तो देखो ऐसे हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग आई बोलते हैं और इसको हम लोग जे, तो ये भी क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। अच्छा, आपको पिछले दिन ही बताया था कि कर्ण यदि ए है तो इसका मैग्नीट्यूड चाहे ए लगा के कॉस थीटा लिखेंगे। आधार में हमेशा कॉस और यहाँ क्या? साइन। कब? जब यहाँ पे एंगल थीटा रहेगा तब। क्या कि कॉस का फॉर्मूला b/h, यहाँ p/ क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो ये हम लोग का x है और ये हम लोग का y है। बोलो, आपसे बोल सकते हैं क्या? जैसे बोले कि OQ, देख लो OQ, फिर यहीं से शुरू हुआ तो क्या लिखेंगे? QP। क्या लिखेंगे? QP। अब बराबर में डायरेक्शन क्या? OP। अब एक काम करो, यही तो बात लिखा हुआ है, देख लो। OP को इधर लिख दिए हैं और OQ प्लस QP को इधर लिख दिए हैं। बोलो हम लोग का QP OQ क्या होगा? ये OQ। तब लोग सर x अक्ष है और इसके साथ I रहता है, तो XI। इसको क्या बोलते हैं? जे, तो ये भी क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो इसको क्या? YJ होगा। यहाँ पे क्या होगा? जे। XI और y क्या हो जाएगा? जे। हाँ, आप चाहते हैं कि सर x को ना लिखे, तो x का मान ही पूरा क्या दे रखा है? a cos थीटा और यहाँ क्या? a sin थीटा। कहीं कहीं मैग्नीट्यूड भी लगा सकता है, कल ही आपको बताए थे, पिछले क्लास में आपको बताए थे। ध्यान से यदि आप देखे होंगे तो यदि आपका यह कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। तो देख लो, हाँ, यहाँ पे YJ होगा, देख लेना, XI YJ। यदि देखा जाए तो हम लोग का एक कॉस, इसमें ए अदिश घटक और एक क्या है? सदिश घटक। तो देख लो, जो आई के साथ, जो आई जे के साथ है उसको अदिश बोलेंगे,
ये अदिश घटक है, और दोनों को मिला देंगे तो सदिश घटक, सदिश कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। क्वेश्चन दे देगा वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j, और एकदम छोटा सवाल है, बोलेगा अदिश घटक बताएं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट। तब बोलोगे कि सर इसका जो स्केलर कंपोनेंट है वह 2,-3 है, क्या क्या -3 है। और यदि सदिश घटक पूछे वेक्टर कंपोनेंट तो दोनों साथे साथे चलेगा रे, 2i माइनस क्या 3j। बोलो हाँ सर, घटक वाला आपका ठीक ठाक हो गया कि कैसे हम लोग का अदिश घटक और क्या निकालना पड़ेगा, सदिश घटक। अगला देख लो पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, ठीक है ना, यहाँ पे स्थित लिखा हुआ है लेकिन स्थिति होगा। तो देख लो आपसे बोले कि यह हम लोग का O है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है O, एगो हम लोग का जा रहा है क्या OP, फिर OR, फिर का OQ। तो देख लो ये होता क्या है, पोजीशन वेक्टर उसका बोलते हैं जिसका शुरुआती बिंदु मूल बिंदु है। देखो कहने का मतलब है कि जिस वेक्टर का शुरुआती बिंदु क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एगो था कोई इनिशियल वेक्टर, यानी एक ही बिंदु से एक से दो से ज़्यादा वेक्टर निकले। अच्छा आप ओपी देख लो, हम आपसे बोले कि देख लो रे ओपी को आप क्या लिखोगे, यहाँ O से कहाँ जा रहा है P, तो OP वेक्टर बराबर आप क्या लिखिएगा, तब लोग सर OP बराबर लिखेंगे सर X और I, फिर YJ, फिर क्या Z के। बोलो IJ क्यों लगा रहे हैं सर, यही तो शो कर रहा है X अक्ष, Y अक्ष और क्या Z अक्ष। यहाँ बताइए 1 2 3 है, तो OR वेक्टर क्या होगा, तो बोलिएगा सर 1i 2j और क्या 3k। बोलो OQ वेक्टर क्या होगा, देखो ये लाइन है और वेक्टर हम लोग बना रहे हैं, तो बोलोगे अल्फा i बीटा j और क्या गामा k, ठीक है। देखो हो सकता है कि अगले पेज में आ जाए, देख लो वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी हम लिख रहे थे, OP OQ और क्या OR। हाँ OP का मैग्नीट्यूड पूछे, परिमाण पूछे, OP वेक्टर का मॉडुलस पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या OP, यानी मैग्नीट्यूड हिंदी में क्या बोलेंगे परिमाण, OP सदिश का परिमाण। तो बताओ √(x², y² और क्या z², यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। हाँ ई OR का क्या होगा सर परिमाण, लेंथ क्या होगा लंबाई, तो 1k² 2k², 3k², यानी ये हम लोग का आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा। देख लो एक यहाँ पे हम लोग को दिया गया है क्या इस तरह का कि A वेक्टर A है यहाँ से ख़त्म, और A वेक्टर B आया, फिर C आया, फिर D आया, लेकिन E का जो है दिशा विपरीत है, उल्टा है, अपोजिट है, सीधा नहीं है उल्टा है, यानी सीधा दिशा रहे एक के जैसा रहे उसको जोड़ते हैं, और उल्टा रहे उसको घटाते हैं, चाहे बराबर की साइड लिखते हैं। तो बोलो रे ABCD के सब एक के जैसा है तो जोड़ दिए, दिशा सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन ई का सेम नहीं है तो उल्टा कर दे। यहाँ तो बोलो कि सर यहाँ क्या कीजिएगा, तो यहाँ होगा यहाँ यहाँ यहाँ, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर क्या 0 वेक्टर, ठीक है। देख लो अगला हम लोग का ए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह रहा है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला क्या सदिश, एक बिंदु नहीं 2 बिंदु को। तो हम अपने मन से एगो बिंदु क्या ले लिए, तो एगो बोलोगे सर P ले लिए हैं, इसका नियामक यहाँ चला गया है, जिसका नियामक क्या है x1 y1 z1, और एगो क्या ले लिए हैं A ले लिए हैं, जिसका क्या है x2 y2 और क्या z2। देख लो P ही है तो ज़्यादा, हाँ नहीं Q ले लो, देख लो A आप न लेके क्या ले लेंगे यहाँ पे Q ले लेंगे, ठीक है ना। बोलो इसका आप तैयार करो सदिश वेक्टर, तो बोलो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो काम गड़बड़ है, क्या कि यहाँ दिशा क्या है उल्टा, तो इन्हें चलना पड़ेगा। OP प्लस, ध्यान देना रे, OP प्लस ये हम लोग का क्या है Q। बोलो यहाँ इसका दिशा
वो जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू। तो बताओ इधर क्या लिखेंगे, पी क्यू, और इक्वल की साइड क्या, ओ क्यू। अच्छा, के गो बिंदु को मिलाने वाला दो बिंदु, एगो बिंदु था पी और एगो क्या था, क्यू। तो हम लोग को क्या निकालना है जी, पी क्यू निकालना है। तब पी क्यू यहाँ है, तो बोलोगे सर प्लस में तो इधर, माइनस में ओ पी को इधर भेजा देंगे, क्या कि जो निकालना रहता है उसको अकेले किया जाता है। तो हम लोग ओ क्यू को उधर भेजा दिए। यहाँ ध्यान देना क्यू होगा, ए नहीं होगा। यदि आप लिखिएगा कॉपी पे तो वहाँ पे क्या करेंगे, क्यू करेंगे। बोलो ओ पी ठीक है। अच्छा, ओ पी वेक्टर कैसे तैयार होगा, तो बोलोगे सर अभी तो आप सिखाएं, क्या सिखाएं कि x1 के साथ है i y1 j z1 के, यहाँ पे लिखा था ऊपर में हो गया है, थोड़ा सा भाग गया। ओ क्यू वेक्टर क्या होगा जी, ओ क्यू वेक्टर बोलो। तो बोलोगे सर ओ क्यू वेक्टर बनाने का तरीका अभी तो सीखा है, x2i y2 j z2 के, यानी 3 गो रहेगा तो i j k लगा लो। कब, जब हम लोग को वेक्टर बनाना रहेगा तब, सदिश बनाना रहेगा तब। अब हम लोग केकरा में से केकरा घटाए थे, तब बोलोगे कि सर जोड़े थे ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू, ठीक है ना। और हम लोग पी क्यू के रखे थे प्लस में तो एन ए, माइनस में तो ओ क्यू माइनस क्या, ओ पी। अच्छा, ओ पी आपको नज़र ओ क्यू वेक्टर लग रहा है क्या, कि दिया हुआ है, बोलिएगा हाँ सर। कितना दिया है हुआ है जी, जल्दी बताओ, ओ क्यू। तो बोलोगे ये क्या है सर, ओ क्यू। सब में 2 2 है तो लिख दिए x2i y2 j z2 के। फिर कौन है, ओ पी, यानी घट रहा है x1 y1 z1। अच्छा, आप लोग बताना यहाँ पे ध्यान से कि दोनों में यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो हम लोग आई को क्या करेंगे, कॉमन। तो यहाँ मिलेगा x2 और यहाँ क्या मिलेगा, x1, वो भी माइनस में मिलेगा, क्या कि तीनों के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। आगे बताओ क्या कॉमन होगा, बोलोगे सर इसके अनुसार फिर j कॉमन होगा, तो y2 माइनस यहाँ y1, माइनस क्यों लग रहा है सर, क्या कि माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस। फिर क्या कॉमन करेंगे, k वेक्टर, कहीं कहीं के कैप भी देगा, तो z2 माइनस क्या, z1। और इसी का आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, कैसे, जो i के साथ रहता है उसका रूट में j के फिर स्क्वायर करके आप इस तरह का निकाल सकते हैं। देख लीजिए, अब हम लोग का दो, जैसे इस पे सवाल कैसे देगा सर, तो देखो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन दिक्कोजिया तो कल पढ़ ही लिए थे जी। जैसे सवाल है क्या कि ए दे दिया 2 3 और क्या 5, तथा एगो बी दे दिया, कितना दे दिया, यह दे दिया हम लोग का 6 4, जो इच्छा ले लो 7, और कहेगा कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, यानी ए बी सदिश का परिमाण निकालिए, मॉडुलस निकालिए। अच्छा, पहले तो आपको वेक्टर तैयार करना पड़ेगा, तो क्या तैयार करें बताओ, ए बी तैयार करो। तो आप याद रखना यहाँ पे हम लोग का क्या चला था फार्मूला, बोलिए। तो बोलोगे सर x2 माइनस x1 चला है, देखो रे x2 माइनस क्या चला है, x1, यानी ज़्यादा में से क्या, यानी जो x2 में से किसको घटा है, x1 को घटा है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे फिगर में, ये x1 y1 z1 है, देखो ध्यान से, ये x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 है। आप यदि लॉन्ग में दे तो लिख भी सकते हैं कि x1 y1 z1, फिर क्या लिखेंगे x2 y2 और क्या z2। यदि लॉन्ग नहीं दे, शॉर्ट दे, ऑब्जेक्टिव दे, तो हम लोग भी वैसे ही बना देंगे। पहले ए बी वेक्टर निकालिए, तो फार्मूला जान रहे हैं x2 माइनस x1, बोलो x2 कितना है 6 माइनस 2i, फिर आगे बोलो 4 माइनस 3j, आगे बोलो 7 माइनस 5k। बताओ 4 6 में से 2 जाएगा 4i, यहाँ 1j और यहाँ 2k, ये क्या निकला, ए बी वेक्टर। इसी का अब क्या निकाल दीजिए आप, मैग्नीट्यूड निकालिए। तो बोलो रे 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, सॉरी 4 के स्क्वायर
और यहाँ 2 के स्क्वायर। बोलिए चरचौ के 16 + 1 2 दूना 4, तो कितना गया √21। यही मतलब आपको ये तो शॉर्ट में हो गया, लॉन्ग देता था बस आपको एक टर्म लिखना चाहिए था x1 y1 z1 x2 y2 z2, और कुछ नहीं करना था। ठीक है ना, तो आप ये देख भी लिए कैसे निकला। जब 2 गो बिंदु दे देगा तो उसका सदिश कैसे निकलेगा। हाँ ये देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि सेम, परिमाण सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सही में सेम है जी 2 2 2, लेकिन डायरेक्शन क्या है, भिन्न है। यानी एगो आई है, एगो जे है और एगो के है। यहाँ कह रहा है कि मैग्नीट्यूडे भिन्न है और डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डायरेक्शन तीनों में देखो क्या है, आई 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 है। ठीक है ना, डायरेक्शन को साइन के बारे में कल खूब बढ़िया से बताए थे कि अल्फा बीटा गामा, और इसका फार्मूला भी शानदार चला था, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा रहे तो 1, लेकिन साइन में रहे तो 2। हाँ इसी को एल एम एन स्क्वायर, ये x हो गया है, लेकिन यहाँ एन स्क्वायर कितना 1 होगा। और कैसे निकलता है आपको 2 तरीका बताए थे। एक शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव देगा तो कैसे, मैग्नीट्यूड निकाल के, परिमाण निकाल के, और आई जे के सबके नीचे रख देना है। और यदि आपको 2 नंबर में दे दे तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, जिसका हिंदी। चलो देख लो, अगला है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। और 10th क्लास में आप खूब बढ़िया से पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा आपको क्या हम अच्छे याद दिलवा देते हैं, इसको थोड़ा सा कोई लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं। एक सेकेंड, ओके ठीक है, इतना देर में तो आप ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लिख भी लिए होंगे। अच्छा अगला देख लो क्या है, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, एक बार आप जरा ध्यान से देखेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, इसमें यह कहता है क्या, जैसे आप 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। और 10th में आप पढ़े होंगे कि जैसी दे दे हम लोग को ई क्या ए क्या बी, x1 और क्या y1, यहाँ x2 और क्या y2, और यहाँ p जो रहता था m रेशियो क्या में बढ़ता था, n में डिवाइड करता था। ठीक है ना, तो हम लोग m में किससे गुना करते थे, x2 से, और n में x1 से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग का दिया हुआ है क्या, बताइए इसका रेशियो क्या है, m/n, यानी इधर कह सकते हैं AR, R कहाँ है तो आप हम लोग का एक सेकेंड NRA देख लो, ई हम लोग का 2 गो वेक्टर है, एगो वेक्टर A है और एगो वेक्टर B है, बीच में क्या है, परिणामी वेक्टर है। कौन वेक्टर, परिणामी वेक्टर है। और यहाँ पे हम लोग को क्या लेना चाहिए, R होगा, P नहीं होगा R। तो आप क्या कर सकते हैं, AR बटे क्या RB, तो M बटे क्या A, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये भी नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और इसके साथ क्या हम लोग शो कर दिए, वेक्टर शो कर दिए। ठीक है ना, तो वेक्टर शो कर दिए, A से कहाँ R, और फिर क्या R से कहाँ B, लेकिन डायरेक्शन तो इसका लग रहा है उल्टा है जी, A से R होना चाहिए और फिर R से क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। देख लो जो भी है, मेन हम लोग को यही वाला याद रखना है कि यहाँ M बोले तो A, N बोले तो किससे B, और यही R जो है परिणामी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आप देख लिए कि M को A से और N को क्या B से। बस देख लो, एक इंटरनल होता है और एक क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, अंत, और एक क्या होता है, बाह्य। बाह्य में क्या चलता है, माइनस, बस वो जो अंदर था से कहाँ गया, बाहर आ गया। ठीक है ना, मेन हम लोग को देखो
ऐसे इतना दूर अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, 1-2 नंबर आ जाए इतना क्लास देर में, तो मतलब बेस था आपका, टाइप्स ऑफ वेक्टर था, कैसे क्या क्या होता है। मेन हम लोग को यहाँ से सफ़र मेन स्टार्ट होता है। कल बताए भी थे कि पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज मेन रूप से हम लोग का डॉट प्रोडक्ट का क्लास चलेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो देख लो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। मेन यहाँ से तो आपका सवाल जनरेट होगा ही। तो बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड क्या बी। कोई वेक्टर हम लोग का ए है, जैसे मान लो कि ए है और ये क्या है बी, और दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का ए डॉट बी बराबर एक शानदार फार्मूला लिखा हुआ है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है जी, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इधर क्या कॉस थीटा। नहीं यदि बोलने आएगा तो ए डॉट बी बराबर आप डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। क्या कि मैग्नीट्यूड को आप ए बोल सकते हैं, ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, ठीक है ना। तो आप इतना पहले बताओ क्लियर है कि नहीं है कि ए डॉट बी बराबर फार्मूला क्या आया, ए बी कॉस थीटा। मान लो कि एग्जामिनर तेज रहेगा, पी डॉट क्यू देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, चाहे मैग्नीट्यूड पी फिर मैग्नीट्यूड क्या क्यू और उसके बाद कॉस थीटा। हाँ आपको सी डॉट डी दे दे तो क्या लिखेंगे, सी डी कॉस थीटा, सी डी कॉस क्या थीटा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को थीटा दोनों कोनों का बीच का कोण है। थीटा दोनों वेक्टर, कोनों बोल दिए, दोनों वेक्टर का बीच का क्या है, कोण है। देख लो नेक्स्ट है हम लोग का, यहीं से ऑब्जेक्टिव हर साल देता है, यहाँ से एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है तो फिक्स है। एक चीज़ और है, आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि सर आई इसको क्या बोलते हैं, तो बोलोगे सर आई इसको जे और इसको क्या के। तो सुनो आई जे के बीच थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। आप देख रहे हो ना ये ऐसे है रे तो 90 हो गया, ये ऐसे नहीं है, ये खाड़ा है ऐसे, ये पेन देख रहे हो ना ऐसे है, ये जेड ऐसे सुता हुआ नहीं है, ऐसे खाड़ा है इसी पे। तो तीनों एक दूसरे पे कितना 90 डिग्री। कोई बोले आई जे तुरंत बोलो 90, फिर जे आई। एक चीज़ और है, ए डॉट बी बराबर आप बी डॉट ए लिख सकते हैं। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कॉम्टेटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसे सवाल दिया है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे देगा आपको ए डॉट बी और इक्वल में क्या हुआ, ए दे देगा बी डॉट ए और यहाँ क्या दे देगा बी में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और सी में क्या दे देगा बोथ दे देगा, और डी में क्या एंटी। चलिए अपने माइंड से आंसर को बनाइए, जो भी हो कमेंट तो लगा ही लेना, ठीक है ना। तो ए डॉट बी, तो हम बोलेंगे कि ए डॉट बी को क्या बोलते हैं, बी डॉट ए। किन्हीं का ऑप्शन सी जा रहा है तो उनका गलत है। बोलो क्यों सर, बोलो कि सर यहाँ भी बी डॉट है, ए है, लेकिन वेक्टर नहीं दिया है। और आपको ऑलरेडी पहले ही सिखा चुके हैं कि वेक्टर ए को चाहे वेक्टर बी को आप ए नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन ए नहीं होगा, करेक्ट क्या जाएगा, बी जाएगा। यह कॉम्टेटिव लॉ को फॉलो करता है, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ से सवाल आते हैं, आप याद रखना। हाँ देख लो यहाँ पे आई जे के साथ कितना 90, तीनों एक दूसरे के क्या बनता है 90। बोलो आई डॉट क्या है, जे है, तो आई डॉट जे, इसको फार्मूला पे तोड़ो रे, कैसे था हम लोग का ए बी कॉस थीटा। एक चीज़ और है, आई का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, और जे का मैग्नीट्यूड भी 1, और के का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है 1। कहीं कहीं कैप भी लगा के देगा तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, वही यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। आई जे के यदि आपको कैप में करके दे, कहीं जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आई कैप और क्या जे कैप, कहीं रह सकता है आई वेक्टर और डॉट क्या जे वेक्टर, ठीक है, दोनों चलेगा। आई जे किसको शो करता है, एक्सिस को। आई जे
आई जे और क्या के किसको शो करता है एक्सिस को। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ पे आई डॉट जे को तोड़े हैं ए डॉट बी पर, फार्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ भी बताओ ए के जगह आई है, बी के जगह जे है। बताओ आई और जे के बीच थीटा कितना, तो बोलिएगा 90 डिग्री सर, 90 डिग्री। देख लो आपके सामने है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो आई डॉट जे कितना आ गया 0। हाँ, जैसे हम आई डॉट जे निकाले तक आया 0, उसी तरह आप जे डॉट के भी निकालिएगा तो 0 और के डॉट आई भी निकालिएगा तो 0। बोलो क्यों सर, कहा कि तीनों एक दूसरे कितना डिग्री कोण बना रहा है 90। तो यहाँ से एक फार्मूला आया कि आई डॉट जे रहे चाहे जे डॉट क्या रहे के रहे, चाहे के डॉट क्या रहे के डॉट हम लोग के आई रहे, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 0। और ई में से एगो पूछता है, एकदम कन्फर्म है कि आई जे 0 जे के 0, यानी सेम नहीं रहे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है आपका। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा घुमाएगा। अच्छा, आई डॉट जे बोले चाहे जे डॉट आई बोले, ये दोनों सेम है। बोलो कैसे सर, कैसे। तो अभी अभी बताया कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं, यह क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। तो आई जे रहे चाहे जे आई रहे, आंसर क्या जाएगा 0 जाएगा। क्या जाएगा 0 जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में देखें, एक सेकेंड, आई जे, हाँ थोड़ा सा इसको और हम इसे कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो टर्म आपका नज़र आ जाएगा। एक चीज़ और है, सेम वेक्टर के बीच थीटा डिग्री का मान होता है। सेम वेक्टर आता है तो क्या थीटा। यहाँ पे एक आपको टिप्स लिखना पड़ेगा करके कि जब भी सेम वेक्टर आ जाए तो थीटा कितना 0। सेम का मतलब दोनों एक ही जैसा रहना चाहिए। जैसे दे गए आई डॉट क्या आई, तो बोलो सर दोनों एक ही जैसन है। तो यहाँ तोड़ो ए डॉट बी पे लिखेंगे ए, जो ए डॉट बी का फार्मूला भी अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है ए बी कॉस थीटा। क्या पढ़ा है ए बी कॉस थीटा। तो इसमें ए के जगह भी आई है और बी के जगह भी आई है। थीटा तुम लोग बताओ, तो बोलो सर थीटा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर है। बोलो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। यानी पता चला कि सेम रहे आई डॉट आई चाहे जे डॉट जे चाहे के डॉट के, इसका वैल्यू कितना मिलता है जी। तो बोलोगे सर इसका वैल्यू 1 मिलता है। कितना मिलता है 1 मिलता है। और यही हम लोग को आया कि आप यहाँ से भी सवाल दे सकता है। हाँ बोलोगे सर सेम नहीं रहे तब 0। अभी अभी आपको दिखाए थे आई डॉट क्या। तो ये सब बातें आपको कॉपी पे लिखना है। कैसे लिखना है ऑलरेडी बता चुके हैं। या तो वीडियो रोक के लिखिएगा, नहीं तो फिर आप एक बार पहले बढ़िया से समझ लो, नहीं तो फिर साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आप आपके अनुसार जैसा आपका इच्छा करता है, ठीक है ना। सब विद्यार्थी का माइंड अलग अलग है। सब लोग एक जैसा नहीं सोचता है, सब लोग एक जैसा नहीं पढ़ता है, एक जैसा नहीं करता है। नहीं तो सब एक ही जैसा पढ़ता है, एक ही जैसा करता है, तो पता चलता है सब टॉप है, सबका नंबर एक ही जैसा है, तो सबका अलग अलग है। तो बताओ यहाँ वैल्यू कितना आ गया 1। हाँ इसी बीच में एक और टपका, बोलो कौन टपका। ये तो कल आपको बता दिए थे इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। एक अपोजिट वेक्टर, तो अपोजिट वेक्टर को आप निगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। हाँ नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका परिणाम 0, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु शून्य हो, वही जो 0 वेक्टर है उसी को नल वेक्टर बोलेंगे। इसमें कुछ दो बात वाली नहीं है। इसको ऐसे करते हैं। हाँ बोलो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। तो बोलोगे सर ए बी कॉस थीटा। लेकिन हाँ अभी अभी 3 नमूना देखे कि सर आई डॉट आई चाहे जे डॉट जे चाहे के डॉट के, ठीक है ना। कहीं कैप भी लगा देगा, जैसे आई डॉट जे और फिर क्या जे डॉट के और के डॉट क्या आई। गड़बड़ाओगे नहीं, सेम रहे तो आंसर 1, क्योंकि सेम वेक्टर में थीटा 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। और यहाँ क्या हो जाएगा 0। हाँ ये दोनों तो ठीक ठाक है। पूछेगा ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, बोलो कुछ नहीं सर यही तो मेन है, सबका सरदार यही है। तोड़िए
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर ए, फिर सेम वेक्टर के बीच थीटा कितना 0। बताइए ए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आप ए लिख सकते हैं, इसको भी ए लिख सकते हैं। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, तो इसको ए को आप ऐसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ सर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या आया, वेक्टर यानी आप ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, नहीं तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के क्या बोल सकते हैं स्क्वायर। बोलो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, बोलोगे बी स्क्वायर होगा। सी डॉट सी बोलोगे सी स्क्वायर। हाँ बोलोगे सर इनने बताया सेम रहेगा तो 1 होगा, तो इसलिए बताया क्या है कि आई और जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है आई जे के का। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दिए थे, ये हम लोग को पता नहीं है कि बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा कितना नहीं होगा। हाँ पी डॉट पी दे तब बोलोगे पी स्क्वायर होगा सर। एक बार दिया था वेक्टर ए प्लस बी और डॉट वेक्टर ए प्लस बी, तो बोलो क्या होगा इसका जी, तो बोलेगा ए प्लस बी के कौन स्क्वायर होल स्क्वायर। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर है कि जब ऐसे करके देगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे आई जे के में रहेगा तो 1, सेम तो कितना 1, सेम नहीं तो 0। आगे यदि देखते हैं, ए तो हम लोग पढ़ लिए हैं, एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर दोबारा आने से कोई फायदा नहीं है, क्या कि परिमाण कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यह मात्रकहीन है, डायमेंशनलेस है, इसमें केवल दिशा होती है, इसीलिए इसे एक कैप से हम लोग क्या डिनोट करते हैं। सुन लीजिए जो हम लोग का अभी चला ए डॉट बी, एक और शानदार सवाल है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या जी, तो बोलोगे ए बी कॉस थीटा। और यदि हम आपसे बोले कि थीटा को सर आप 90 डिग्री कर दीजिए, 90 डिग्री करने का मतलब ए और बी एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, और ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो बोलो कि कुछ नहीं सर, यहाँ पे आप यदि रखोगे तो cos 90 और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और 0 में कोई भी मिलता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो a डॉट बी बराबर 0 कब होता है, जब a और b एक दूसरे पे लंब रहे या अभिलंब रहे, या a और b समकोण यानी 90 डिग्री बना रहा है। सवाल कैसे देगा, बोलेगा वेक्टर ए लंब वेक्टर क्या है b, तो a और b का बीच कितना कोण होगा, चाहे इतने बराबर दे देगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर, b देगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, और c देगा बोथ, और d देगा क्या nt। तो आप कहोगे आंसर लगाइए, एक दूसरे पे लंब है तो a और b के बीच क्या होगा, यानी लंब का मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना, उल्टा हम सवाल दे दिए। तो बोलोगे सर लग तो रहा है ए भी है बी भी है, सही ऑप्शन क्या सी मारे उनका गलत। बोलो क्यों, देख लो 0 और 0 वेक्टर में अंतर है, 0 का मतलब एक नॉर्मल वाला 0, लेकिन 0 वेक्टर लग गया तो इसमें क्या परिमाण भी है, और क्या इसमें मतलब दिशा शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं जी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा बी जाएगा। नहीं तो ई न देगा, ई देगा तो आप ई मत लगा के आइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखो छोटा से छोटा बात हम लोग को सीखना है, ठीक है ना। तो ए हम देख लिए, नेक्स्ट यदि देखें ए तो आप देख लिए काइंड्स ऑफ इक्वल वेक्टर का देख लो, ए है अपोजिट वही निगेटिव था। हाँ एक है समरेख कोलिनियर, तो कोलिनियर का भी बताया थे कि बराबर हो भी सकता है नहीं हो सकता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एक समतलीय है। कोप्लेनर वेक्टर ज़्यादा कुछ नहीं, कोई तल में आप वेक्टर ले लीजिए, जैसे ए बी सी, इसी को क्या बोलते हैं कोप्लेनर बोलते हैं। कहता है कि वह वेक्टर जो एक ही तल में स्थित है समतलीय कहलाते हैं, जैसे कागज़ के तल पे खींचे गए वेक्टर। कोप्लेनर कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब एक ही तल पे हो, उसी को क्या बोलते हैं कोप्लेनर बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यदि देखा जाए कि सर वो तो ठीक है, सवाल ज़रा क्रिएट कीजिए। देख लो कहीं ए डॉट बी से और भी कुछ निकल सकता है, क्या निकलेगा ए बी कॉस थीटा, कभी कभी एंगल भी पूछ देगा यहीं से, यही फार्मूला से। तो सुन लो, ये गुना में तो इधर भागा में,
ए डॉट बी और नीचे क्या ए और बी का क्या मैग्नीट्यूड बराबर कौन थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा और बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और नीचे दोनों का क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना। एक लाइन और, थीटा को आप उस साइड भेज भी सकते हैं, तो यहाँ से दो कंडीशन है, थीटा को उस साइड भेजेंगे तो कॉस इनवर्स क्या मिलेगा जी ए डॉट बी और नीचे क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। दूसरा कंडीशन क्या मिलेगा, ये तो फर्स्ट केसेस था, सेकेंड यहाँ से मिलेगा कि हम आपसे बोले कि कॉस थीटा इक्वल में आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, वेक्टर ए नीचे उसका मैग्नीट्यूड बीच में क्या है डॉट, यहाँ बी और नीचे मैग्नीट्यूड। बोलो इसी को तो आप यूनिट वेक्टर बोलते थे, बोलोगे हाँ सर सही बोले, तो इसी को क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो इसको ए कैप और डॉट क्या बी कैप, इधर कौन थीटा कॉस थीटा। तो एक नया हम लोग को निकला कि ए कैप डॉट बी कैप रहेगा तो क्या मिलेगा कॉस थीटा। कैप अलग है और वेक्टर अलग है, ठीक है ना। अच्छा देगा ए कैप डॉट ए कैप, तो इसमें ए स्क्वायर मारिएगा तो गलत हो जाएगा। बोलो क्यों गलत हो जाएगा, तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए रहेगा तो कौन स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन क्या दे दिया है कैप दे दिया है। अच्छा दोनों सेम है तो सेम वेक्टर के बीच थीटा कितना ले बताओ, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो थीटा 0 लेंगे, तो इसमें शिफ्ट करो रे ए डॉट बी का क्या चलता था कॉस थीटा, कौन थीटा कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, बोलिएगा 1 होता है सर। ये तो कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, क्या कि कैप दे रखा है, बस इतना ही आप याद रखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि देखें कि सर कुछ सवाल दे देगा, जैसे वेक्टर ए बराबर 2i 3j और क्या 4k, ठीक है। वेक्टर बी बराबर क्या दे दे 3i 4j और क्या 5k, और सवाल पूछ दे ए डॉट बी, यानी इसको लैंग्वेज में भी दे सकता है कि दोनों सदिश का अदिश गुणनफल निकाले, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की ओर। बोलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए लिखिए कितना है, तो बोलिएगा 2i 3j और क्या 4k और डॉट इधर बोलिए 3i 4j और क्या 5k, ठीक है। अच्छा सुन लो, हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि i डॉट आई वैल्यू 1 सेम रहेगा तो मान 1 होगा, i डॉट आई j डॉट जे वैल्यू 1, लेकिन सेम नहीं रहे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। सुन लो इसका प्रोसेस है, जैसे हम लोग गुना नहीं करते हैं x y z दे दे और इधर क्या दे दे w f जो भी, तो हम लोग x से पहले w फिर f फिर c, बोलो हाँ सर करने आता है। तो यहाँ सुन लीजिए, यहाँ पे i में किससे कीजिए i से, बोलो 3 दूना कितना 6 और i डॉट आई कितना होता है 1 होता है। देखो यदि आप i में j से कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बोलो कैसे सर, 4 दूना 8 होगा, लेकिन i के साथ j जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी सेम नहीं रहेगा तो 0, और 0 को लिखने से कोई फायदा नहीं है। मान लो कि आप i के साथ k के साथ जाइएगा तो बताइए 5 दूना 10 होगा, लेकिन i और k क्या हो जाएंगे 0, यानी पता चल रहा है कि सर सेम है वही रह रहा है, यदि सेम नहीं है एक के जैसा नहीं है वो क्या हो जा रहा है 0। तो हम लोग भी वही काम करेंगे, जो i वाला i के साथ गुना करेंगे, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो बताओ i में i से कर दिए, i में i से कर दिए, फिर j में किससे करेंगे j से, तो बताइए 4 तिहाई 12, j डॉट j कितना 1, फिर बोलो 5 के 20, k डॉट को कितना 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या। हाँ कहीं कहीं प्रश्नलो पूछेगा आपसे 4i डॉट 5i, तो आपको बता देना है 5 के कितना 20 और i डॉट आई वैल्यू कितना 1 होगा, यानी कितना हो गया 20। हाँ दे देगा कि सर 4i और डॉट 6k, तो 6 चौके कितना 24 और i के में क्या होता है जी 0 होता है।
सेम नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ 2i डॉट क्या दे दे, 2i, तो बताइए 2 दूना 4 i डॉट i, हाँ 2 कॉमन करने के फेर में नहीं रहो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बोलो कैसे, तो आप बढ़िया से जानते हैं क्या होगा 2i, फिर क्या लिखेंगे 2i, फिर cos, सेम वेक्टर है तो थीटा कितना 0, 2 बाहर जाएगा रे, मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव है, i का 1, यहाँ भी 2 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, 2 दूना 4 आ गया। तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आया, इसका देख रहे हो ना, सवाल पूछा है, दे देगा -3k और डॉट 4j, तो बोलिए 4 तिहाई 12 की -12, और k डॉट j कितना 0, यानी फाइनली 0। मान लो कि k रहता यहाँ तो कितना हो जाता 1, यानी -12। तो हर छोटा से छोटा चीज़ पे आप क्या देंगे, ध्यान देंगे। तो इसको हटाते हैं, छोटी छोटी बात वाली, क्लियर है, नहीं तो अब जैसा मन है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, जो इच्छा करे आप कर सकते हैं। हाँ चलो हम लोग इसमें थे, 6 + 12 + कितना 20, बोलो रे 12 6 कितना 18, अब 20 में 18 जोड़ देंगे 38, यही क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बोलो कि तो आसान है सर, यदि 2 4 दे दे तो हम तो तहलका ही मचा देंगे। कभी कभी ऐसे दे देगा 2i - 4j + 6k, हाँ एरो भी दे सकता है, कैप भी दे सकता है, डॉट 3i + 2j माइनस क्या, केवल k, ठीक है। बोलो कभी कभी a और b नहीं देगा, डायरेक्ट एक तरफ इधर और बीच में क्या दे देगा, बिंदी साट देगा, टिकुली साट देगा, डॉट दे देगा। तो आप i में i से करोगे, बोलो 3 दूना कितना जी 6, i डॉट i बोले तो 1, बोलो j के पहले माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, 4 दूना 8, j डॉट j, यानी i को i के साथ, j के साथ, k के साथ, i को j से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहे, इसीलिए जो जैसा है उसी के साथ कर रहे हैं। बोलिए प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, और 6 यहाँ 1 है तो 6 में 1 से गुना करेंगे 1, k डॉट k कितना 1, बोलो 6 - 8 - 6, इस गए कितना मिला -8 मिला। तो ऐसे सवाल आ जाए तो आपको बना के ही आना है, एकदम गलती नहीं करना। एक बार ऐसे दे दिया था 2i डॉट 4j - 4k और माइनस में क्या 2i, चाहे यहाँ पे 6i भी दे देगा। तो देख लो इधर बेचारा केवल i है, तो ये किसको खोजेगा, जे भी नहीं जाएगा, क्योंकि जान रहा है किसके पास जाएंगे काम क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा, हम मतलब 0 बना देगा, तो किसके पास जाएगा, i के पास। तो बोलो रे प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, i डॉट 1 कितना -1, यानी इधर 1 को दिया है तो 1 को से गुना होगा। आप ऐसा नहीं कीजिएगा 4 दूना 8 करोगे भी तो क्या हो जाएगा 0 मिलेगा, और कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आज का यहीं तक रखते हैं। डॉट वाले जितने भी है कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, वेक्टर a 4i, ये तो बन जाएगा आपसे 6k, फिर वेक्टर b दे देंगे क्या 7i 5j और क्या 7k, ठीक है ना। और निकालना क्या है, एक और दे दिए जी, क्या दे दिए -3i 4j और -5k, बोलेंगे कि a डॉट b निकालना है, बोलो निकल जाएगा सर, निकल जाएगा सर। फिर बोलेंगे b डॉट c निकलना है, बोलो निकल जाएगा सर। पहला दूसरा, अगला थोड़ा सा उल्टा दे रहे हैं, a + b डॉट b + c, बोलो ये तो खतरनाक लग रहा है सर। खतरनाक नहीं है जी, पहले a + b को जोड़ लेना, ये दोनों जोड़ लेना, फिर b में c जोड़ लेना, और जोड़ने के बाद आएगा तब डॉट निकालना। बोलो ये तो बढ़िया है सर, नहीं बनेगा तो आपको अगले दिन हम जोड़ वाला सिखा देंगे। अबरी जोड़ना है, अबरी में a को किससे जोड़ना है, c से, देख लो ये भी है, कुछ नहीं करना है। a में b को जोड़िए, जोड़े आता है ना, जिसे 7 4 11 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और 7 6 13 जैसे जोड़ होता है। और फिर a में c को जोड़िए, तो a में c जोड़िए, जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।